Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. What a day for Indian cricket, and what a day for Reddies. The Reddies were shining everywhere from Dubai to Gwalior. And ग्वालियर में प्रतीक 14 साल बाद क्रिकेट लौटी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके पिता के नाम पे स्टेडियम है माधव राव सिंधिया के नाम पे वो आए थे एंड ही वाज रियली अप्रिशिएटिंग द बॉयज क्लैपिंग वेरी हार्ड when Surya Kumar got his award, when Arshdeep got his award, Man of the Match award, Sanju and Pandya also got some awards. So really happy how India dominated. मतलब मैं वही बात कर रहा था यार, ट्रेविस हेड और क्लासन ये जब 2026 में इंडिया में आएंगे ना, तो हमें इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ेगा उनको हराने के लिए, और बाकी बुमराह के भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो इंडिया में क्रिकेट खेलेंगे ना, वो उसके साथ अगर हमें कॉम्पीट करना है तो हमें एक एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो हम खेलते आ रहे हैं। इवन 2024 हम्म। T20 वर्ल्ड कप भी हमें इसीलिए मिली, हमारे झोली में इसीलिए आई क्योंकि हम एक एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए थे। और एक और जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पीपल लाइक सूर्य कुमार यादव एंड संजू सैमसन, दे लव बैटिंग इन द पावर प्ले. There is a reason they play Yeah. at number three position, because at number three Mm. most of the times they are in the power play, they are batting in the power play. By तो third मुझे or fourth over, yeah. हाँ, Mm. तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ना, ये हुआ अभी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक विराट कोहली जब जल्दी आउट हो रहे थे, ये विराट कोहली का सबसे अंडररेटेड कंट्रीब्यूशन था 2024 वर्ल्ड कप का, क्योंकि वो जो जल्दी आउट हो रहे Correct. थे ना, दैट वाज अलाउइंग सूर्य कुमार यादव टू कम इन अर्ली एंड Mm. मेक यूज ऑफ दैट पावर प्ले. इनके क्या है ना, ये डायरेक्ट एरियल शॉट्स मारना चाहते हैं, तो इनको वो थोड़ा Mm. रूम मिल जाता है, और संजू को क्या है, वो गैप्स जब उसे मिल जाते हैं ना, तो ही गेट्स इनटू दैट रिदम. तो आज वही हुआ. पहले शुरू से शुरुआत करता हूं, मतलब कि पहले तो हम अभिषेक शर्मा के बारे से बहुत एक्सपेक्टेड थे आज, बट सबसे बड़ा शौक ये था कि आज बिश्नोई, जिसको मैंने टॉप विकेट टेकर प्रिडिक्ट किया था, वो उसको खेला ही नहीं नहीं. खिलाया। और गंभीर ने थोड़ा अपना केकेआर बायस दिखाया और वरुण चक्रवर्ती को खिलाया. एंड व्हाट अ कमबैक बाय वरुण चक्रवर्ती. भाई उसने एवरीथिंग ही टच्ड टर्न्ड इनटू गोल्ड. मतलब वैसा दिन था आज वरुण Actually, it चक्रवर्ती. wasn't an ideal start because first over he went for runs. But हम्म. yeah, then he's just too good to be kept quiet and he started bowling his variations and he got success. Yeah, but I'm very disappointed from the Bangladeshi point of view. Like they batted so poorly, Shikhar. Like Litton Das जो shot खेल के out हुआ, like that हाँ. was not expected from a batter of his caliber. And they constantly lost wickets. They never formed a partnership, which was, I mean, I would say I was very poor show भाई from लिटन दास Bangladesh. ने जब शुरू किया ना इनिंग्स खेलना, तो एक्चुअली बांग्लादेशी एंथम बज रहा था तब. मेरे डैड आज एक्चुअली मेरे साथ बैठ के देख रहे थे, तो वो भी पूछ रहे थे लिटन दास कौन है, दिखाओ वो कौन है. तो मैंने दिखाया, ये बंदा लिटन दास है, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेलता है. एंड फर्स्ट ओवर में आई थिंक इट वाज इमॉन हु टुक द स्ट्राइक, बट लिटन के पास जैसे ही स्ट्राइक हुआ, ही प्लेड अ ब्यूटीफुल ड्राइव. और मैं तब वही ग्रुप में लिख रहा था कि यार आज लिटन का दिन लग रहा है, ही विल मेक अ बिग स्कोर. बोलते आउट. और नेक्स्ट बॉल पे पावर प्ले, मतलब पावर प्ले में यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. भाई आउटसाइड ऑफ वाइड बॉल पे वो लेग साइड स्लॉप कर रहे हैं. मतलब इट वाज सच अ Wild हॉरिबल slog. Yeah. पुअर शॉट बाय Hmm. लिटन दास. एंड आई थिंक वो शॉट से ही पूरा मूड खराब हो गया पूरे बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम का, कि उन्होंने सोचा भाई ऐसा क्या खेल दिया इसने. इट सीम्स द प्लान वाज जस्ट टू गो हैवक एट द इंडियन बॉलिंग, जो आप कर नहीं सकते हो, स्पेशली व्हेन मयंक They यादव वाज don't have आल्सो that प्लेइंग. skill. They have never played the T20 cricket like this. उनका हमेशा यही है कि किसी तरह 150 पहुंच जाओ and then try to defend it. They've हम्म. never been good at power hitting and all those things. बांग्लादेश का हम्म. weakest format है ये. So हम्म. अगर उन्होंने ऐसा कैसे सोचा कि वो replicate कर सकते हैं what guys like रोहित यशस्वी अभिषेक शर्मा do. बाय द वे इंडिया का तो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है ये. इनफैक्ट प्रतीक, मैं आज सोच रहा था वो जिम्बाब्वे से जो हम हार गए थे ना एक फालतू का मैच, अगर वो हम नहीं हारे होते ना, तो आज शायद 14 कंजिक्यूटिव या 15 कंजिक्यूटिव विंस हो जाते वर्ल्ड कप से लेके. वो एक मैच इंडिया ने का यार पूरा दिन. 2024 में रिकॉर्ड है 19 विंस इन 20 गेम्स एंड कैन यू वो इट्स सो वियर्ड वन गेम वी लॉस्ट इज अगेंस्ट जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे. यार वो फालतू का हार गए एक 19 मैच इन यार 20. शुभमन गिल के कैप्टनसी में. यार वो बहुत हर्ट 19 कर रहे 20 हैं इन अभी 20. एक्चुअली. मतलब वो मैच बहुत फालतू में हारे हम. 135 या कुछ चेज करना था, मुझे याद है उसमें. और वॉशिंगटन एंड सुंदर अर्शदीप की लास्ट तारीफ ओवर था. करनी होगी शिखर बिकॉज इमोन अच्छा दिख रहा था बांग्लादेश टुक अ गैम्बल विद हम्म. दिस न्यू गाय ही लुक्ड गुड बट अर्शदीप का जो बॉल अंदर आया ना ही हैड नो आंसर्स टू दैट इनसाइड एज होके आउट हुआ.
भाई मैं सोच रहा था अर्शदीप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड व्हाट अ टेरिफिक स्टोरी, लाइक जो बंदा आईपीएल में भी सेलेक्ट नहीं होता था, नाउ समहाउ इवन दो इंडिया टैलेंट लाइक बुमराह, मयंक यादव, शामी, उसके बीच में भी ही इज परमानेंट इन टी20। ही हैज प्लेड 2 वर्ल्ड कप्स नहीं, इन अ आज रो। उसको वो प्रेजेंटेशन में पूछ रहे थे कि क्या आप इंडिया के सबसे स्ट्राइक बॉलर हो अब, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया क्योंकि ही अभी ऑलवेज डिलीवर्स एट द टॉप। मेरे को अभी वो इरफान सीनियर पठान की बॉलर याद हो आती है चुके भाई, हैं। इरफान पठान जब एक रिदम में होता था इनिशियली, वो हमेशा अर्ली विकेट देता था इंडिया को। ही इज जस्ट बट अ फाइन लाइक आईपीएल में दैट। तो हमेशा सिलेक्ट होता है, कब आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुआ ये तो मैंने कभी नहीं देखा नो, कि आईपीएल। 2020 2021 में जब उसके भाई ने कहा था कि भाई तू कनाडा आ जा, तू छोड़ दे क्रिकेट, ऐसा अच्छा, एक ट्वेंटी उस ट्वेंटी में समय उसी का मतलब स्टेटमेंट। पहले, बहुत या पहले, जस्ट हाँ। बिफोर द वर्ल्ड कप, या 2021 वर्ल्ड कप के 2021 आईपीएल से उसका फॉर्च्यून चेंज हुआ था। 2020 आईपीएल के टाइम पे ही ट्वेंटी वाज इन ट्वेंटी एंड आउट। आईपीएल उसने बहुत अच्छा खेला था, जो कोविड वाला आईपीएल था ना, उसमें मुझे याद है उसने एक टोटल डिफेंड किया था जिसमें 24 हाँ, रन चाहिए थे 24 बॉल पे, उसने बहुत अच्छा डिफेंड किया था सनराइजर हैदराबाद। बट वो इन सब ट्वेंटी पास्ट में। ट्वेंटी T20 वर्ल्ड कप में हमने मिस भी किया था एक लेफ्ट आर्मर को, अगर याद हो हाँ तो। हम लोग हाँ। वो वर्ल्ड कप में बहुत बुरी तरह क्रैश आउट हुए नहीं, थे। ओडीआई वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में मैंने या बहुत मिस किया अर्शदीप को। और ओडीआई में भी। इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अर्शदीप को टेस्ट कैप भी मिलेगी कभी, बिकॉज ही कैन बी हैंडी इन कंडीशंस लाइक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। एक्चुअली अभी जो यश दयाल को सिलेक्ट किया था इन्होंने, वो तो बहुत ही फालतू सिलेक्शन था, उसके जगह अर्शदीप ही सिलेक्ट होना चाहिए था। क्योंकि बस या वो कोटा सिलेक्शन हो गया था, इंडिया बी ने इंडिया ए को हरा दिया था जिसमें केएल और गिल थे, तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया यश दयाल को। बट एक्चुअली अर्शदीप डिजर्व दैट स्पॉट। और मुझे क्या लगता है ना यार, 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप था उसमें जो उसने बाबर और रिजवान को आउट किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उसके बाद हाँ जी। जो 2024 में उसने, देख हम सब बुमराह को प्रेज करते रहते हैं ना कि बुमराह ने बचा लिया, हम्म, बुमराह ने बचा लिया। बट दो, मतलब वो जो एक उसने किया था 2024 में फाइनल में, अलॉन्ग विद बुमराह एंड पांड्या, वो जो उसने किया था 3 रन दिए थे केशव महाराज को, एक he's ओवर always पूरा। been consistent. वो अंडररेटेड एक्चुअली हो जा रहा है उसका थोड़ा, अर्शदीप का He bowled, and he कंट्रीब्यूशन। took a lot of wickets against England. I remember in the semi-finals, he bowled a very good spell early up. So, हम्म yeah, man, Arshdeep is very consistent. I'm coming back to the match, bro. हम्म। Tauhid Hridoy could not hit a ball. जब मयंक यादव का फर्स्ट ओवर, that was also one of the fascinating points of the match. इतना या बिल्डअप था तौहिद का। आई मीन तौहीद हृदय, देख यार, मैं मतलब मयंक यादव जैसे शुरू किया ना, पहले तो यार वेरी ब्रेव टू गिव हिम द डेब्यू, क्योंकि हमें लग रहा था कि मयंक यादव को नहीं देंगे डेब्यू। और बट जैसे ही That's where दिया। Gambhir did not show his bias because हर्षित राणा 3 सीरीज से बैठा है बाहर। हाँ, बट गंभीर का एलएसजी बायस है क्योंकि गंभीर ने वो पुरानी एलएसजी में फ्रेंचाइजी लाया था का। मयंक यादव को, वो दिल्ली, इनफैक्ट दिल्ली प्लस एलएसजी बायस है, क्योंकि वो उसने एक्चुअली लाया था एलएसजी में। और अभी उसमें केएल को लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि केएल हैज ग्रूम्ड। इनफैक्ट इट वाज द मिसमैनेजमेंट ऑफ केएल, दैट केएल को बस एक ही चीज करना था कि उसको मैनेज कर लेता यार अच्छे से उस सीजन, तो भाई तू आईपीएल विनिंग कैप्टन बन जाता, बट उसने वो भी नहीं किया, बहुत क्योंकि ये एक टैलेंटेड ऐसा है। बॉलर है जो आईपीएल जिता सकता है, ये टूर्नामेंट जिता सकता है, ये बॉलर अगर इसको ठीक से मैनेज किया जाए। वो फर्स्ट ओवर तो यार आई वाज बांग्लादेश नर्वस वालों फॉर को हिम, समझ इतने ही नहीं टाइम आया के कि। बाद एक्शन में आ रहा है, बट जो फर्स्ट ओवर डाला उसने इतना कंसिस्टेंसी से, एंड बॉलिंग स्पीड भी इतनी अच्छी थी। वाओ, व्हाट अ वो, गाय। और ऐसा नहीं कि उसने 150 प्लस डाला, उसने 140 टू 150 के रेंज में डाला। बट या एवरीथिंग वाज बैक ऑफ द लेंथ, जो उसका फेमस लेंथ हो गया है आईपीएल से ही। और सिर्फ 3 बॉलर्स हैं प्रतीक इंडिया के हिस्ट्री में, वन इज अजीत अगरकर एंड वन इज अर्शदीप सिंह, सेकंड इज अर्शदीप सिंह जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एंड थर्ड इज मयंक यादव। इन तीनों ने अपने डेब्यू पे फर्स्ट ओवर मेडन डाला है। देर आर वाओ, दिस इज एन वाओ। एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ 3 प्लेयर्स। और उसने जो मेडन डाला उसके बाद जो रुक गई ना बांग्लादेश की ट्रेन, क्योंकि 6 ओवर में 39 ही बन पाए, उनको उधर ही समझ आएगा एंड कि जस्ट हम। बिफोर दैट ओवर उन्होंने वरुण के ओवर में शायद 15 रन निकाले थे, तो 5 ओवर्स में 39 हाँ, वाजंट लुकिंग सो बैड। वो भी 15 रन में क्या हुआ था कि लाइट्स में उसको दिखा नहीं एक्चुअली नीतीश रेड्डी को बॉल, तो उसने कैच दैट ड्रॉप वाज कर बैड दिया। मिस। बट बहुत ही अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस लास्ट में। आई डोंट नो, मेहदी हसन मिराज प्लेड वेल डेफिनेटली। अच्छा, बट ये ही बात कुड मुझे नॉट पता नहीं था प्ले कि विद द हायर महमूदुल्लाह हैज स्ट्राइक रेट। नॉट रिटायर्ड। महमूदुल्लाह हैज नॉट रिटायर्ड, भाई ये मुझे कहाँ पता से था। आ गया यार? भाई किसी को मुझे पता था पता कि था। महमूदुल्लाह रिटायर? भाई मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा है कि महमूदुल्लाह रिटायर कर चुका है और अब किसी को नो, हैट्रिक्स नो। नहीं मिलेंगे, क्योंकि महमूदुल्लाह हैज बीन द पार्ट ऑफ द मोस्ट हैट्रिक्स। बट वो कहाँ से आ गया? और उसने अभी, जब वो हैट्रिक्स लोगों को बांटता था ना, अब उसने बांट दिया मेडन विकेट। ये ले मयंक यादव, तेरा डेब्यू है, तू ले ले अपना मेडन विकेट ले ले, मैं तुझे दे रहा हूँ। ठीक है, तो मयंक यादव ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट गिफ्ट फ्रॉम महमूदुल्लाह।
I mean, And Bangladesh selector should have remembered his intent was so bad in that do or die match against Afghanistan T20 World Cup का जो last match था. He did not show any intent to chase the target in time. उसके बाद भी select कर रहे हैं and इतना celebrate कर रहे हैं. He's our experienced batter. But yeah, कितना कितना help किया यार उसने recently कुछ भी by नहीं. the way, Manisha has chosen to join today after a long time. So, Manisha, what's your reaction? India versus Bangladesh हम discuss कर रहे थे. ऑफ कोर्स संजू सैमसन का तुमने कुछ वो रखा था, मुझे पूछना था कि क्या तुमने रखा था वो मैनिफेस्टेशन, वो मुझे पूछना था तुम्हें तुमसे. या नहीं मतलब इट माइट बी लाइक अ जस्ट एन एक्सपेरिमेंट बाय गौतम गंभीर सैमसन से ओपन करवाया बट आई मीन यू गाइज हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रिव्यू और कौन ही ओपन करता बिकॉज गिल नहीं है एंड ऑल दिस थिंग so I don't know maybe like Samson can become an opener in Gautam Gambhir's era for Exactly. T20 and we were like putting in a message के पावर प्ले में वो अच्छा कर लेता है तो या आई वाज लाइक मैनिफेस्टिंग के खेले वो T20 एंड मे बी एज एन ओपनर खेले आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन बट yeah. अगर वो ये पूरा सीरीज एज एन ओपनर अच्छा रन्स लाइक जैसे आज उसने अच्छा किया ऐसे ही कुछ रन्स पाइल अप करे पूरा सीरीज तो हु नोज लाइक द ट्रस्ट विल बी बिल्ट फॉर द मैनेजमेंट But before I just come to that संजू सैमसन पॉइंट, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. आज मेहदी हसन ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन भाई लास्ट में ना उसने कुछ अजीब हरकतें की है कि वो ना एक रन आउट करा दिया उसने, और उसके बाद वो स्ट्राइक भी दे दे रहा है, अगले ही बॉल पे वो स्ट्राइक दे दे रहा है. मतलब कि मुझे समझ नहीं आया वो कंफ्यूजिंग अप्रोच. एंड मेहदी हसन को हम अपने ग्रुप में इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना इज्जत देते हैं मेहदी हसन को, Yeah. बट आज उसने कुछ वियर्ड हरकतें की है डेथ ओवर्स में. और मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये मेहदी हसन मिराज मतलब अपना एमएचएम ये था क्या T20 वर्ल्ड कप में? क्योंकि मुझे लगता नहीं ये T20 काइंड ऑफ प्लेयर है जैसे इसने आज खेला है. मतलब आई वॉज अबाउट टू से व्हेन यू रेज द टॉपिक कि उसने ऐसे वियर्ड हरकतें क्यों करी मुझे उसी चीज का लगता है कि शायद उसको उतना मतलब आई डोंट थिंक उसको उतना एक्सपीरियंस है ये सब T20 में दैट्स व्हाई माइट हैव गॉट कंफ्यूज्ड एंड पता नहीं कि I कैसे think yeah, उसको maybe इसलिए खिलाया because you know he is having a good patch in ODIs and Test cricket. ऑब्वियसली वही खेल रहा है वही या वही. या Yeah. बट कमिंग टू द मोहम्मदुल्लाह पॉइंट मतलब सी ही वाज अ ग्रेट प्लेयर ओके मतलब बांग्लादेश लिटरली वाज अ ग्रेट प्लेयर बट आई थिंक जब वो वर्ल्ड कप में वो जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ था राइट बांग्लादेश वुड हैव वन बट He just कुछ lost by आई 4 runs. थिंक Yeah. अंपायर हाँ अंपायर का आई ड्यू थिंक टू मतलब अंपायर. एक तो But वो आई still, थिंक तो एक इस क्वेश्चन था Mahmudullah मेरा. had a chance because last over कोई शायद मार्करम वगैरह ने डाला था या maybe स्पिनर ने डाला था sorry महाराज ने and they हाँ, only need महाराज like ने डाला 6 था. runs वो एक भी हिट नहीं मार पाया हाँ एक भी हिट नहीं मार पाया था they only need 6 in लाइक the last over. हाँ करेक्ट तो आई डोंट नो ये बांग्लादेश का क्या एक है एक ऑब्सेशन के एक एक्सपीरियंस या दो एक अनएक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि मतलब सम इयर्स दे लाइक सो ओल्ड उनको खिलाना है आइदर तो आप न्यू यंग प्लेयर्स को लेके चलो या फिर बस मतलब उन्होंने ये यंग कैप्टन ले वेरी लिया है, वो सोच कंफ्यूज रहे हैं कि टीम उन्होंने बाकी मुश्फिक को सब यंग हो गए. मुश्फिक को हटाया कैप्टन ले लिया T20 हाँ से but अभी भी मोहम्मदुल्लाह रियाद को रखा है and Shikhar you are right I'm surprised Mehdi Hasan Miraj did not play in the T20 World Cup. Yes या he ही did he डिडंट प्ले did he was. राइट. हाँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है उसका कुछ T20 वर्ल्ड कप. अच्छा, क्योंकि वी फॉलो हिम क्वाइट क्लोजली तो मुझे याद रहता अगर वो खेला होता. बट या आई वांट टू टॉक अबाउट संजू सैमसन पॉइंट. लाइक मनीषा हैज ऑलरेडी स्टार्टेड दैट डिस्कशन, तो मैं उस पॉइंट पे एक अपना व्यू देना चाहता हूँ. देखो अभी क्या है कि ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ पैरा सेलिब्रिटी. मतलब कि एक होते हैं कि सेलिब्रिटी है, एक है पैरा, जैसे पैरा मेडिकल और पैरा लीगल्स होते हैं, तो ही इज अ पैरा सेलिब्रिटी. और उसके उसकी एक अलग फॉलोइंग है एक्चुअली संजू सैमसन की, और इसके वजह से उसके ट्रोलर्स भी हैं जो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि उसका एक एक फेलियर को हाईलाइट करें. बट अगर आप देखो लास्ट फ्यू मंथ्स उठा के, तो उसने साउथ अफ्रीका में ओडीआई में एक अच्छी 100 मारी है. ठीक है, उसने वो सीरीज डिसाइडर था और वो साउथ अफ्रीका में था. और उसके बाद केएल ने भी बोला था Right. कि भाई संजू जैसा टैलेंट वेस्ट हो रहा है बिकॉज वी हैव प्लेथोरा ऑफ ग्रेट्स इन आवर टीम. उसके बाद उसने जिम्बाब्वे में बहुत अच्छा नॉक्स खेला. जो अभी जिम्बाब्वे में जहाँ पे हम पहला मैच हार गए थे, वहां पे उसने लास्ट मैच में क्रूशियल 50 मारी जब वो वर्ल्ड T20 में नहीं खेल पाया. एंड उसके बाद उसने श्रीलंका में वॉज द वन पॉइंट वेयर ही बैडली फेल्ड, जो उसके 2 डक्स आ गए. ठीक है, तो ओवरऑल यू हैव बीन चेंजिंग हिज पोजीशंस अ लॉट. ठीक है, अगर आप किसी का भी पोजीशन इतनी बार बार चेंज करोगे
अब मुझे क्या लग रहा है कि हाँ हाँ गौतम गंभीर ने श्रीलंका में भी शायद उसे एक दो मैच में ओपनिंग करवाया था, तो मुझे लग रहा है अब गौतम गंभीर का कुछ विजन मुझे दिख रहा है कि what you are saying, Manisha, that Gambhir is going to try Sanju Samson as an opener, and maybe he एग्जैक्टली हाँ finds मुझे Sanju as a better opener than Gill. Maybe he finds that. Maybe he वो also मे बी तो ये तो programmed ज्यादा it होप हो out. गया। ये तो ज्यादा होप हो गया, गिल इज अ सेलिब्रिटी। देखो लाइक इट इज लाइक मेरे को डू मतलब हमेशा बोलते डू एंड डाई, बट ये Hmm. करके देख लेते हैं टाइप से क्या जाता है, ये करके देख लेते हैं टाइप, मे बी दैट इज व्हाट गंभीर अप्रोच इज। तो वो तभी पता चलेगा जब ये सीरीज खत्म होगा एंड व्हाट इज द लाइक रन्स accumulated by Samson. एंड गुड थिंग इज, या संजू शुड डू हिज पार्ट, ही शुड प्ले 3 मैचेस ब्रिलियंट, एक अच्छा अपना बता दो कि भाई मैं गिल से बेटर हूँ, एग्जैक्टली ही कैन डू हिज Hmm. पार्ट। करेक्ट करेक्ट एंड बाय द वे अभिषेक एंड शर्मा आल्सो स्टार्टेड हाँ वेल, इट्स अनफॉर्चुनेट कि उसका रन वो आउट हुआ तो है ही। फर्स्ट, वो जो सिक्स मारा था स्ट्रेट सिक्स, इट वाज ब्यूटीफुल, लाइक तास्किन वाज गुड। शॉक्ड कि क्या भाई कैसे वो क्या पार्टनरशिप बैटिंग, तो आई थिंक इट लास्टेड ओनली 1.5 overs, बट इट लुक्ड सो बट वाज ब्यूटीफुल। फ्लाइंग। भाई पहले संजू सैमसन ने एक स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रेट मारा ड्राइव। शॉरीफुल को। शॉरीफुल वाज द गाय हु डिसमिस्ड हिम इन प्रैक्टिस मैच, इफ यू रिमेंबर, जो वर्ल्ड कप का एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, उसमें संजू सैमसन को डक पे आउट किया था शॉरीफुल ने। तो मुझे आज थोड़ा डर था, मुझे लग रहा था यार ये शॉरीफुल फिर से वो, उसने एलबीडब्ल्यू किया था इन स्विंगर पे, तो मुझे लग रहा था फिर से ऐसा कुछ होगा, तो बट संजू एक्चुअली कवर्ड द स्विंग बाय स्टेपिंग आउट ऑफ द क्रीज, एंड दो स्ट्रेट ड्राइव उसको लगाए बहुत ही प्यारे। और आज वो अलग ही मोड में था। तुम नॉर्मली देखते हो संजू सैमसन आउट हो जाता है कुछ छक्के वक्के मारने के चक्कर में, बट आज ही वाज लाइक कि भाई मैं तो सारे क्लासिक शॉट्स मारूंगा, मैं अभी दुलीप ट्रॉफी में 100 मार के आया हूँ, मैं अब अपना टेस्ट बैट्समैनशिप खेलूंगा और उसी में मैं 150 स्ट्राइक रेट रख लूंगा, ठीक है, मैं ये करूंगा। तो उसने भाई वैसा खेला, मतलब कि अपने शॉट्स खेले, कवर ड्राइव खेले भाई, मतलब मजा आ गया। और रिशाद को जो उसने एक कवर ड्राइव मारा है ना, एक कवर ड्राइव उसने मारा है, जो एक ऑन ड्राइव उसने मारा है बैकफुट पे, यू शुड गो एंड चेक दैट शॉट आउट प्रतीक। भाई बहुत अच्छा शॉट था वो, मिड मतलब वो लगा भी नहीं कि बाउंड्री जाएगा। एंड उसके बाद रिशाद को उसने एक कवर ड्राइव मारा, दैट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच। और वहां पे अभिषेक शर्मा शर्मा छक्के मारा था, बट ओनली अनफॉर्चुनेट थिंग वाज व्हिच माइट हैव आल्सो अफेक्टेड संजू सैमसन्स गेम प्ले की अभिषेक शर्मा जो रन आउट हुआ ना, उसमें एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ा कंफ्यूजन था संजू के माइंड में, बट इट वाज अभिषेक शर्मा फॉल्ट, क्योंकि यस बट संजू ने अभिषेक को अपना बिग बॉस बैट में भी तो लिखा ग्राउंड था। करना चाहिए था, थोड़ा तो इंटेंसिटी से वापस आने का ट्राई करना चाहिए था। हम्म, उसने बहुत ज्यादा नहीं बैकअप कर बट लिया था एक्चुअली। पता नहीं उसको लग रहा हाँ था कि लाइक संजू सिंगल ही लेगा या क्या होगा कुछ। पर मुझे हाँ। इंडिया का अप्रोच ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है बैटिंग में, वो विकेट्स गिरने की फिक्र नहीं करते कि विकेट्स गिर रहे हैं, बट हम लोगों को इंटेंसली खेलना है। इवन नीतीश कुमार रेड्डी ने ऋषाद को बहुत अच्छा छक्का मारा था लॉन्ग ऑन के ऊपर 88 मीटर्स, वो बताया था उसने अपना भी इंटेंट कि ऋषाद एक चीज एक्चुअली तो एक चीज तो फॉर श्योर है कि लाइक मैंने जितना एज यू सेड शिखर, सैमसन का जितना पोजीशन चेंज हुआ है राइट, मैंने तो आज तक किसी का भी इतना नहीं देखा जब से मैं फॉलो कर रही हूँ कभी, मतलब हम्म। सो मेनी बट पोजीशन, फाइव मतलब या एक सिक्स से बेटर है, सेंचुरी। बेटर है ये, बिकॉज उसका तो नेचुरल बेटर पोजीशन है 3 बट है, आप बट एक 5 से इंसान का बेटर है। माइंडसेट सोचो, आपको ये बोले आज तू ओपन कर, हाँ आज तू थर्ड पे खेला, आज तू फिफ्थ पे खेला, आज तू सिक्स, मतलब इट्स जस्ट लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ पर्सन। जिम्बाब्वे में 4 ओपनर्स खेल रहे थे भाई, वहां पे उसको नंबर 5 पे भेज रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, गिल, अभिषेक शर्मा, सब खेल रहे हैं टॉप 4 में भाई, वहां पे उसको नंबर या 5 पे, फिर वहां से वो रेस्क्यू कर रहा था। हाँ मतलब कुछ भी चल रहा है जबकि उसके साथ, प्लेयर्स बहुत लाइक ज्यादा उथल हो रहा हाँ है। जबकि प्लेयर्स लाइक गिल एंड केएल राहुल को मस्त में मतलब ऑप्शन दिया जाता है कि लाइक यू नो आपको हाँ, यहाँ गेल बैठ एंड कर केएल वो तो राहुल अपना तो अपना पोजीशन खुद पोजीशन बताते हैं। चूज हाँ करते हैं कि हाँ भाई मैं टेस्ट में नंबर हाँ 3 पे रहूंगा, ओपनिंग नहीं करूंगा। केएल या राहुल मैं नहीं ओपनिंग नहीं करूंगा करूंगा, मैं नंबर 5 पे खेलूंगा, तो उनको दिया जाता है अपना या पोजीशन। या वो चीज है। डिसीजन बट लाइक, वेरी अच्छा गिल हैप्पी टू केएल सी। कोहली तुम अपना पोजीशन बता दो, अच्छा एक बचा है, कोई सा पोजीशन रैंडम है, अच्छा संजू को ले लेते हैं। बट बट वेरी हैप्पी टू सी स्काई एज द कैप्टन, आई मीन बहुत हाँ सही कर रहा है लाइक या हाँ, लाइक ही स्काई हैज के डन सो वेल रेन या में अभी हम लोग अनबीटन है 4 मैचेस, तो 3-0, या मतलब 4-0 श्रीलंका में भी वो सुपर ओवर जीत गए थे हम लोग। और स्काई ने 6-0 एक्चुअली है एक मेरे और ख्याल से। पर्सन पे बहुत ज्यादा फेथ दिखाया है, वो है वॉशिंगटन सुंदर। अभी तक स्काई के कैप्टनसी में वॉशिंगटन सुंदर सारे मैचेस खेले हैं, एंड ही हैज बीन मैन ऑफ द सीरीज आई थिंक श्रीलंका में। एंड आज भी उसने कॉटन बोल्ड किया, बहुत लेट आया वो एक्चुअली बॉलिंग करने, तब तक ऑलमोस्ट सबने बॉलिंग कर लिया था। और वो जब तक आया तो फिर भी उसने वो या एक इम्पोर्टेंट बैट्समैन का विकेट लिया, मुझे लगता है शांटो का ही विकेट लिया उसने, कॉटन बोल्ट, तो दैट वाज वेरी क्रिटिकल विकेट, बिकॉज शांटो एक्चुअली वाज प्लेइंग वेल। उसने एक रिवर्स स्वीप मारा छक्के के लिए वरुण चक्रवर्ती को, दैट वाज अ शॉकिंग शॉट, मतलब बहुत अच्छा खेला था शांटो। ही लुक द बेस्ट बैट्समैन या एक्चुअली।
हम्म, एंड व्हाट इज लाइक हार्दिक पांड्या, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था द सुपरस्टार विल प्ले, बट हम्म, समहाउ ही प्लेड। एंड हम्म। क्या खेला है, मतलब पांड्या इज इन सम अदर जोन मैन, मतलब भाई उसने कुछ जो भी इनिंग्स बोलो खेल मतलब। दिया है मनीषा, 39 of 16, मतलब उसने एक शॉट मारा जिसमें उसने हम्म। वाज लाइक ही वाज च्यूइंग द गम एंड ही वाज लाइक कि ये ले, मतलब अपर कट मार के फिर से बॉलर को बैक देख रहे हैं। एंड दैट वाज द स्वैग ऑफ हार्दिक पांड्या। स्वैग। एंड वर्ल्ड कप जो जीता ना, वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब वहां से ही हैज रीगेन्ड हिज मोजो व्हिच ही क्लियरली लॉस्ट ट्रू ड्यूरिंग द ट्रू। आईपीएल। तो Bowling also, he was expensive in the first 2 overs, but he came back really well. और हम्म, चांस और बॉलिंग भी करता है, पूरा कंप्लीट कर रहा है, मतलब हाँ। इट्स शोइंग के लाइक वो भी ऐसे ही, मतलब हाँ आया नहीं ऐसे ही वेले इनफैक्ट टाइप आई के नोटिस्ड हिम बॉल। ड्यूरिंग द नेशनल एंथम, ही वाज सिंगिंग द नेशनल एंथम वेरी पैशनेटली। पता नहीं मुझे क्या लगता है, मेरा एक थ्योरी है, पता है आज मैं सोच रहा था ये, मुझे लगता है जब मुंबई इंडियंस में उसका जो टफ टाइम चल रहा था ना, वेयर रोहित शर्मा वाज नॉट सपोर्टिंग, इट सीम्स दैट रोहित शर्मा वाज नॉट हाँ सपोर्टिंग हार्दिक पांड्या। मुझे लगता है उस समय सूर्या कुमार यादव ने बहुत सपोर्ट किया है हार्दिक पांड्या को। तो मुझे लगता है नाउ हार्दिक पांड्या इज रिटर्निंग दैट फेवर टू सूर्या कुमार यादव, एंड ही इज सेइंग कि भाई तेरे कैप्टनसी में मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। मतलब पहले भी लगाता था ऐसा नहीं है, बट तेरे कैप्टनसी में मैं स्पेशली अपना या रौद्र रूप दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। मतलब उस तरह से वो खेल रहा है भाई। their friendship long back, like yeah, the Pandya brothers and Surya जब आया था मतलब मुंबई हम्म, में, like you could see like he वो hang out बहुत किया है पांड्या ब्रदर्स के साथ, they हम्म, have a good camaraderie, मतलब दोनों का। हम्म। बट बहुत मजा आया या इंडिया की बैटिंग, मतलब पावर प्ले में 72 रन। और स्काई और संजू, हम वही बात कर रहे थे कि दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो पावर प्ले में आना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे बैट नंबर 3 फॉर देयर आईपीएल टीम्स, क्योंकि इनको पता होता है एक भी विकेट गिरे तो हम नंबर 3 पे आए, हम पावर प्ले में गैप्स और वो एरियल शॉट्स निकाल पाए और वहां से हमें रिदम मिल जाता है। तो नो वंडर आज इंडिया या ने 6 ओवर में 72 मारा। मतलब मुझे याद नहीं है कि कब इंडिया ने लास्ट मारा होगा, डेफिनेटली मारा होगा रोहित के एरा में, बट स्टिल मैन 6 ओवर 72, इनक्रेडिबल बैटिंग बाय इंडिया। और बट उसके बाद जो इफ फॉर्मेट बांग्लादेश था कीप वो प्लेइंग, हार्दिक पांड्या। या एक्चुअली नीतीश कुमार रेड्डी बट इफ वाज द ओनली बांग्लादेश, प्लेयर विथ लेस देन या 150 स्ट्राइक रेट टुडे। Funniest part was our group member Vishnu was complaining कि why did they feel such a strong team? भाई 2 डेब्यू दिए और क्या करेंगे? हाँ, Our bench वो strength is just so good. हाँ इतना इतना ऑर्डिनरी खेला है बांग्लादेश ने, अगर ऐसे ही पूरा सीरीज खेलेंगे तो इट बिकम्स बहुत बोरिंग, यू नो, लाइक बोर हो मतलब जाएगा। क्या, आई हम्म, मीन या बहुत इट्स सारे फाइन टू नंबर्स में सी। क्राउड भी आए थे एंड दे मस्ट हैव एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा एग्जैक्टली, अच्छा फाइट होएगा दोनों साइड थोड़ा से, बट तो इट वाज अ बट वेरी देर कंपटीशन, वॉज वेरी या नो वन साइडेड मैच। लैक ऑफ एंटरटेनमेंट। आई मीन इंडियन बैटिंग ने जैसे बैटिंग किया भाई, अब तू वीक टीम को ऐसे ही हराना पड़ेगा। यू कांट हैव क्लोज मैचेस। अभी भी एक चीज हो सकता है कि इंडिया पहले बैटिंग करे, विच आई वांट टू सी इन दिस सीरीज। आई वांट गंभीर टू मेक अ ब्रेव कॉल, हाउ मच रन या हार्दिक कैन। स्काई टू मेक अ ब्रेव कॉल कि हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, तब हमें पूरा दिखेगा संजू कैसे खेलता है एंड एवरीवन कैसे खेलते हैं, वो हमें दिखेगा कि कैसे यस, होता है। नहीं मजा तो आता है डेफिनेटली शिखर, बट यू मत ऑल्सो वांट टू सी द फाइट फ्रॉम अदर टीम। इंडिया में माहौल ही इतना शानदार होता है। मैंने यहाँ पे ट्रेविस हेड का 50 देखा 16 बॉल्स में, बट क्राउड में इतना जोश ही नहीं था। तो मेरे को वही याद आ रहा था कि आईपीएल डेज में जब मैंने इंडिया मैच ऑब्वियसली देखा था, अमेरिका सो आई जैसे डिसाइडेड प्लेयर आई में विल क्या नॉट ही वॉच जोश मैच एनीवेयर एक्सेप्ट एक्सेप्ट इंडिया एंड मे बी वेस्ट इंडीज। राइट। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं टेस्ट मैच। बट एक चीज मैं एंड बता रहा था श्रीलंका ये, में भी, श्रीलंका मैं में आज भी। एक इंटरेस्टिंग चीज जस्ट मनीषा के पॉइंट से मुझे याद है। यार संजू सैमसन जैसे आउट हुआ ना, तो मुझे कभी कभी लगता है ना भाई, इसको ना अपने टाइमिंग पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मतलब इसको लगता है मैं युवराज हम्म। सिंह या रोहित शर्मा जैसा बॉल टाइम कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रूट आई मीन पावर ही जैसे तुम, ऑलमोस्ट डज दैट वे। जैसे तुम पांड्या और स्काई का या हिटिंग देखो ना, और रिंकू सिंह का हिटिंग अगर देखो या ऋषभ पंत का हिटिंग देखो, इट्स हाँ ब्रूट अपर हाँ बॉडी स्ट्रेंथ। और वो लोग पूरा नीचे घसीट के मतलब शॉट्स मारते हैं, बैट छूट जाते हैं भाई उनके हाथों से। आज हम्म पांड्या के हाथ से बैट छूट गया, बट संजू सैमसन इज लाइक कि रिस्ट वर्क कर रहा है। मतलब उसका वो सोच रहा है ऑफ स्पिनर है तो मैं इसको एकदम वो कैरेस करूंगा बॉल या को एंड आई विल हिट इट टू द बाउंड्री। तो वो कभी कभी होता नहीं है मुझे या लगता है, और थोड़ा फोर्स उसको लगाना चाहिए शॉट्स में कभी कभी, ऐसा मुझे फील आता है। बट या, राइट राइट, दैट्स द but रैप। आई his मीन, shots are lovely, yeah yeah, या his मैन shots are शॉट्स वर really लवली lovely, टू मतलब वॉच। कमेंटेटर्स भी वो वही बोलते हैं कि क्या शॉट है, मतलब जो वाव वाव टाइप्स निकलता है, बट या एंड he still I think he has got to mature a bit, learn a bit more.
भाई आज आकाश चोपड़ा ने बोला संजू के पहले स्ट्रेट ड्राइव पे कि इतनी सीधी शॉट थी कि तीर भी शर्मा जाए। और स्काई और स्काई का तो वो वही है भाई, वो दीवाना है, वो जो फ्लिक करता है लेग साइड में, मतलब इनफैक्ट एक ओवर था स्काई का, टास्किन ने 2 बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डाले, लेकिन स्काई बोला मैं तुझे वही मारूंगा, उसने 2 बार बॉल मिस कर दी ये वाला शॉट खेलने के चक्कर में। बट थर्ड बॉल पे उसने बोला मैं तुझे वहीं पे छक्का मारूंगा, तो उसने थर्ड बॉल में मार भी दिया। इफ यू सी इज फर्स्ट सिक्स, तो वो वैसा ही था मतलब। जैसे रोहित का पुल शॉट पे जो एरोगेंस है वैसा। भाई स्काई का तो ऑब्सेशन है, मैं तो एरोगेंस भी नहीं बोलूंगा, मुझे तो लगता है ही इज ऑब्सेस्ड विद दैट फाइन लेग, भाई उसको वही मारना है भाई, चाहे जहां भी बॉल आ जाए। And उसका he's the best at कॉन्फिडेंस it. अलग ही लेवल Yeah. पे है वो शॉट को लेके, Yeah. मतलब अमेजिंग है भाई। बट स्काई Yeah. यार हैज बीन सो कंसिस्टेंट इन T20s, इट अमेजेस मी समटाइम्स। मुझे लगता है हम लोग ये Yeah. रियलाइज नहीं कर रहे हैं अभी कि भाई T20 में ऐसा कोई बैटर है जो इतना कंसिस्टेंट है। शायद जब स्काई रिटायर हो जाएगा, बिकॉज हिज रिटायरमेंट इज नॉट वेरी फार, ही Mm. इज ऑलमोस्ट 34 और Yeah, समथिंग। yeah. It's 30, 34. Yeah. हाँ विराट 30। का वैसा था कंसिस्टेंसी, पर ऐसे स्ट्राइक रेट पे नहीं था, विच सरप्राइजेस मी, जो स्काई हाँ कर Hmm. पाता है. बट स्काई का अमेजिंग कंसिस्टेंसी एंड विद दैट He's स्ट्राइक रेट beast in ऑलवेज T20. Yeah. टचिंग 160s, मतलब इट्स अमेजिंग। Yeah. Yeah. ठीक है, दैट्स द रैप गाइस ऑन द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मजा आया डिस्कस करके ग्वालियर का। नेक्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू गेट टू द दिल्ली T20 टू वॉच इट लाइव, so I'll Wow, keep that. updating my fans Thanks. about our viewers about it. And thank you guys, please subscribe our channel Cricket Caviar. Bye Manisha, bye Pratik. Bye.